हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आज मैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं और बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है, अभी 10 अगस्त 2022 को दिया गया है। यह मामला 498A, 304B, 201, 202 और 302 आईपीसी से संबंधित है। हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि 498A किसी महिला के साथ दहेज की मांग को लेकर के क्रूअलिटी किए जाने से संबंधित है और 304B इंडियन पेनल कोड ये डाउरी डेथ की धारा है और 201 सबूतों को छिपाने की धारा है और 202 कोई ऐसी सूचना जिसको देने के लिए कानूनी रूप से कोई व्यक्ति बाध्य हो और वो सूचना ना दे, और 302 तो आप जानते ही हैं कि मर्डर की धारा है। ये जो मामला था बहुत ही संगीन मामला था। किसी महिला को दहेज की मांग को लेकर के प्रताड़ित करना और फिर उसकी हत्या करके उसकी लाश को छिपा देना, डिसअपीयर कर देना, गायब कर देना, यह आरोप था दोस्तों। और इस मामले में सेशन कोर्ट ने सारे अभियुक्तों को बरी कर दिया। सेशन कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ स्टेट जब जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट गवर्नमेंट अपील फाइल करने के लिए, उस जजमेंट ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया जाता है। यह फैसला उन तमाम लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा जिनके खिलाफ 498A, 304B और 302 आईपीसी का केस चल रहा है। अब आप अपराध की गंभीरता इसी से समझ सकते हैं कि 304B के साथ साथ 302 आईपीसी का भी चार्ज बनाया गया था, यानी दहेज हत्या के साथ साथ अल्टरनेटिव जो चार्ज फ्रेम किया गया था वो हत्या का भी किया गया था। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहिए आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, जैसा मैंने बताया कि ये तमाम धाराएं थीं, वो सारी धाराएं स्क्रीन पर आपके सामने हैं। 304B और 498A आईपीसी, 201, 202, 302 आईपीसी, ये एफआईआर दर्ज हो जाती है, विवेचना होती है, चार्जशीट आती है, ट्रायल चलता है। ट्रायल कोर्ट इस पूरे मामले को देखती है और सारे गवाहों को देखती है। सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट को देखने के बाद, प्रॉपर तरीके से अप्रिसिएट करने के बाद, प्रॉपर स्क्रूटनी करने के बाद ट्रायल कोर्ट यह पाती है कि यह मामला पूरी तरीके से फेक था, फर्जी था, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सारे लोगों को एक्विटल कर देती है, बरी कर देती है। ससुराल पक्ष के लोगों को, पति सहित ससुराल पक्ष के सभी लोगों को इसमें बरी कर दिया जाता है। अब इस सेशन कोर्ट के एक्विटल जजमेंट के अगेंस्ट स्टेट के द्वारा हाई कोर्ट में गवर्नमेंट अपील फाइल की जाती है विद परमिशन। इस लीव एप्लीकेशन के साथ अपील फाइल की जाती है। अपील नंबर था 791/2018 और साथ में लीव एप्लीकेशन दी जाती है, अनुमति की एप्लीकेशन दी जाती है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब केस एक्विटल हो जाता है तो उसके खिलाफ स्टेट जा सकती है हाई कोर्ट अपील फाइल करने के लिए। हालांकि अब कंप्लेनेंट भी जा सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, पहले सिर्फ स्टेट जाती थी। और आपको ये पता ही होगा कि जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि विक्टिम की ओर से केस लड़े, इसलिए सारे क्रिमिनल केसेस स्टेट वर्सेस होते हैं, इंडिविजुअल पार्टी के नाम से नहीं होते, जैसे कि सिविल केसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल A वर्सेस B, क्रिमिनल केसेस ऐसे नहीं होते। चाहे जिस व्यक्ति ने किया हो, चाहे जिसके खिलाफ घटना की गई हो, पहले स्टेट का केस आएगा और स्टेट वर्सेज ABCD जो भी आरोपी का नाम होगा उस नाम से ये केसेस चलते हैं। तो दोस्तों, एक्विटल जजमेंट के खिलाफ स्टेट इलाहाबाद हाई कोर्ट जाती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो स्टेट काउंसिल के द्वारा जो आर्गुमेंट किया जाता है कि सेशन कोर्ट ने यानी ट्रायल कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से जो एविडेंस रिकॉर्ड में थी उसको एप्रिसिएट नहीं किया। एक्विटल जजमेंट की जो फाइंडिंग है, द फाइंडिंग ऑफ द एक्विटल जजमेंट अगेंस्ट द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, पत्रावली में जो सबूत है, जो गवाह हैं, उनके खिलाफ दोष मुक्त का आदेश पारित किया गया है। और साथ ही साथ यह कहा गया कि पत्रावली में सारा जो मटेरियल एविडेंसेस था उसको इग्नोर किया गया और गवर्नमेंट अपील को फाइल करने की अनुमति मांगी जाती है। साथियों, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा पहले तो इस बात पर चर्चा की जाती है कि ट्रायल कोर्ट के एक्विटल ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट कब इंटरफेयर कर सकता है। हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि अगर ट्रायल कोर्ट के खिलाफ कोई वेल रीजन्ड ऑर्डर पारित किया गया है,
प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस, सबूतों को अच्छे से एवेल्युएट करके, अच्छे से स्क्रूटनी करके अगर कोई जजमेंट पारित किया गया है तो उस जजमेंट को हाई कोर्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो लाइन यूज की गई जजमेंट में कि हाई कोर्ट शुड गिव ड्यू रिस्पेक्ट to the judgment of the trial court if that judgment was delivered after properly appreciation of the evidence। तो ये हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि तभी हाई कोर्ट एक्विटल आदेश को इंटरफेयर कर सकता है जब ट्रायल कोर्ट के द्वारा रॉन्ग सबमिशन दिया गया हो, ट्रायल कोर्ट ने प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस ना किया हो, सबूतों को अच्छे से एवेल्युएट ना किया हो, उनकी समीक्षा अच्छे से ना की हो, तभी ट्रायल कोर्ट के इक्विटल जजमेंट के खिलाफ इंटरफेरेंस किया जा सकता है। और यह कहते हुए स्टेट यानी राज्य द्वारा दाखिल अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। दोस्तों अभी 10 अगस्त 2022 का जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। मैं जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डिटेल में वहां पर जाकर के देख सकते हैं। साथियों जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल।